नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, हमारी जो है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 जो है, इसके हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो लेके आ रहे हैं। और इससे पहले जो भी योजनाओं के क्वेश्चन, उसमें जो 8 योजनाएं दे रखी थी, इन 8 योजनाओं के क्वेश्चन आंसर जो हैं वो हमने कर लिए थे। सारी योजनाएं हैं वो क्लियर हो गई थी। अब ये प्रश्न आता है कि भाई नगर पालिका के जो भी धाराएँ हैं, अधिनियम है, ये याद नहीं हो रहे। तो इनको याद करने का तरीका यही है कि क्वेश्चंस हैं उनको बार बार करो, मॉडल पेपर निकालो, इससे ही हमारे ये जो है धाराएं याद हो जाएंगी। तो हम जो हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 जो है, इसके क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संबंध में एक से अधिक वार्ड में किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए मतों का प्रभाव क्या होगा। कि कोई एक व्यक्ति है, वो एक से ज़्यादा वार्डों पर अपना मत दे देता है, तो क्या होता है, शून्य होगा। मानना तो उसका एक ही जाएगा, एक व्यक्ति का एक ही मत माना जाएगा। अगर एक से ज़्यादा दे दी तो वो शून्य होगा। सेकंड वाला आता है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की वह कौन सी धारा है जो गलत घोषणा के बारे में बताती है। गलत घोषणा या मिथ्या घोषणा, इसके बारे में बताती है धारा 15। इसमें क्या है कि मिथ्या घोषणा को भी गलत सूचना दे देता है तो उसमें 1 वर्ष का तो क्या है, कारावास है। और इसमें जुर्माना कितना है, 2 से 5,000 रुपये तक का इसमें जुर्माना है। क्लियर है सभी को। तो इसमें आ जाएगा धारा 15, मिथ्या घोषणा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार निम्न में से कौन सा उचित प्राधिकरण किसी भी क्षेत्र को नगर पालिका घोषित करने के लिए सशक्त है। कि कोई भी ऐसा क्षेत्र है जिसको नगर पालिका क्षेत्र घोषित करना है तो वो कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। अगला आता है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत आपात की जो स्थिति होती है उसमें किसे असाधारण शक्तियां दी जाती हैं। कि भाई आपातकाल के टाइम पे किसी शक्तियां दी जाती हैं, वो जिलाधीश को दी जाती हैं। तो 4 में आ जाएगा 3। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 70 जो है, उसके अंतर्गत नगर पालिका की ओर से कौन भू अधिग्रहण का अधिकारी है। तो वो कौन होता है, राज्य सरकार होती है। और इसमें क्या होता है कि भूमि का जो भी अनिवार्य अर्जन होता है वो राज्य सरकार जो है, भूमि अर्जन अधिनियम आता है एक 1894, उसके अधीन क्या करेगी, अर्जित करेगी भूमि अधिग्रहण। और इसमें कोई भी भूमि है, चाहे वो नगर पालिका क्षेत्र के बाहर हो, चाहे वो नगर पालिका क्षेत्र के बाहर हो, चाहे वो अंदर हो, नगर पालिका के अनुरोध करने पर ही राज्य सरकार क्या करती है, भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के तहत ये लागू होता है। तो इसमें हो जाएगा 5 में 2। क्लियर है सभी को। तो ये अर्जन जो है राज्य सरकार करती है। अगला आता है, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त की गई तारीख से प्रत्येक नगर पालिका की जो कार्यकाल अवधि होती है वो कितनी होती है। तो ये 5 साल की होती है। अब की बार जो है कि नगर पालिका वाला अलग से अधिनियम जोड़ दिया है, तो इसकी वैसे तो अलग से बुक भी आई हुई है, आप बुक पढ़ लो या जो भी ऑब्जेक्टिव हैं मॉडल पेपर निकालो, इससे ही आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और बार बार MCQ जितने भी आते हैं उनको क्लियर करते चलो। तो 6 में आ जाएगा 5 साल। नेक्स्ट आता है, राजस्थान नगर पालिका जो 2009 का अधिनियम है उसकी धारा 79 के अंतर्गत किसे संबोधित किया गया है। कि 79 में क्या है, तो इसमें आता है नगर पालिका कोष। कि नगर पालिका निधि जो है, इसमें नगर पालिका का कोष आता है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक नगर पालिका का कोष होगा, निधि होगी, जिसमें क्या है कि इसके अधीन वसूल किया गया जो भी समस्त धन है वो इसमें जमा किया जाएगा। तो समस्त धन जो है वो इसमें जमा किया जाता है। इसके लिए 79 के अंतर्गत एक निधि बनाई गई है। 8 आता है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर कोष जो है अभी 79 में पड़ा है ना, तो ये 79 में आता है। धारा 79 में नगर कोष से किसी भी खर्च की मंजूरी जो होती है उसके लिए वार्ड समिति को किसका पूर्व अनुमोदन, किसकी पूर्व मंजूरी जो है वो लेनी आवश्यक होती है। इसमें तो किसकी लेगा, नगर पालिका की लेगा। नगर कोष में जमा कराना है, निकालना है तो नगर पालिका की। तो इसमें हो जाएगा 8 में 4। नेक्स्ट आता है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार, जितने भी क्वेश्चन हैं ये अधिनियम 2009 के ही है।
जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है, जब अध्यक्ष नहीं रहता तो उसका पदभार लेने के लिए कोई भी उपाध्यक्ष भी नहीं है, कि अध्यक्ष भी नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो उसका जो पदभार है वो कौन ग्रहण करेगा, किसको सौंपा जाएगा, तो वो नगरपालिका के सदस्य को सौंपा जाएगा। नेक्स्ट आता है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर निगम का जो उपसभापति है वो कौन होता है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे समझो इसे, नगरपालिका, यहां नगर परिषद और ये नगर निगम। तो नगरपालिका जो होती है इसमें अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है। नगर परिषद जो है इसमें सभापति होता है, जैसे इसमें अध्यक्ष होता है वैसे इसमें सभापति होता है और इसमें उपसभापति। और इसमें नगर निगम में एक महापौर और उप महापौर। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि नगर निगम का उपसभापति कौन होगा, तो उपसभापति कौन होगा, उप महापौर। ठीक है, अगर इसका पूछ ले नगर परिषद का उपसभापति कौन होगा तो वो उपसभापति है ही। इसका पूछ ले तो उपाध्यक्ष, तो इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है, इसमें सभापति उपसभापति, इसमें महापौर और उप महापौर। तो इसका आंसर हो जाएगा उप महापौर। नेक्स्ट आता है राजस्थान में वर्तमान में लागू नगरपालिका अधिनियम कब लागू हुआ। वर्तमान में जो नगरपालिका अधिनियम चल रहा है ये कब लागू होता है, ये 15 सितंबर 2009 को ये लागू होता है। अब इसमें पूछ ले कि राजस्थान जो नगरपालिका अधिनियम है इसमें कुल अध्याय कितने हैं। कुल अध्याय जो आते हैं ये आते हैं 17। धाराएं कितनी हैं इसमें, धाराएं आती हैं 344 इसमें धाराएं हैं और 6 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो वर्तमान वाला जो है ये तो 15 सितंबर 2009 को, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम पूछ ले तो वो 11 सितंबर 2009 को लागू होता है। तो क्लियर है सभी को, 11 में 3। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 लागू है। अब ये कहां कहां लागू है, तो जितने भी छावनी क्षेत्र है ना उनको छोड़कर पूरे राजस्थान में ये लागू है। और ये बात जो है वो धारा फर्स्ट में ही बता दी गई है कि छावनी क्षेत्र जो है उनको छोड़कर पूरे राजस्थान में ये लागू होगा। क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट है उपाध्यक्ष से आशय है। ये ऊपर अभी हमने किया है कि उपाध्यक्ष से आशय यानी कि नगरपालिका का उपाध्यक्ष, नगर परिषद का उपसभापति और नगर निगम का उप महापौर, ये तीनों ही क्या है उपाध्यक्ष वाले उसमें ही आते हैं। तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। जैसे नगरपालिका का उपाध्यक्ष होता है वैसे नगर परिषद का उपसभापति, नगर निगम का उप महापौर, महापौर जो होता है नगरपालिका में अध्यक्ष होता है, नगर परिषद में सभापति होता है, नगर निगम में महापौर होता है। और वैसे देखें तो उपाध्यक्ष, उप सभापति और उप महापौर। तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आता है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 के अनुसार नगरपालिका में वार्डों की न्यूनतम संख्या जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो ये जो संख्या है वो 13 से कम नहीं होनी चाहिए, 13 से कम नहीं होगी ये। तो 14 में हो जाएगा 1। नगरपालिका का वार्डों में विभाजन जो है वो किस धारा के अधीन होता है, कि जो नगरपालिका का वार्डों में विभाजन करते हैं तो धारा 9 के तहत किया जाता है और जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, जनसंख्या के आधार पर। और लगभग सभी वार्डों की जो जनसंख्या है उसका अनुपात जो होता है वो क्या होता है, समान होता है। तो इन वार्डों का विभाजन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है और धारा 9 के तहत किया जाता है। नगरपालिका की स्थापना और निगमन की जो किस धारा में आता है, तो ये आता है धारा 5 में। अभी बताया है आपको नगरपालिका की स्थापना, जिसमें नगरपालिका जो है नगरपालिका आती है 20,000 से 1 लाख तक। 20,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या जो है वो नगरपालिका के तहत आएगा। नगर परिषद में देखें तो नगर परिषद आती है 1 लाख से 5 लाख तक, 1 लाख से 5 लाख तक नगर परिषद। और नगर निगम देखें, नगर निगम जो है ये आती है 5 लाख से अधिक। ठीक है, तो नगर
पालिका की स्थापना और निगमन का जो ये है कि भाई ये कितनी जनसंख्या तक कौन से में आएगा, तो ये आता है धारा 5 में, इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आता है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 15 जो है उसके अंतर्गत झूठी मिथ्या घोषणा करने वाले व्यक्ति पर कितनी दंड राशि जो है वो अधिरूपित की जाती है। तो कितनी की जाती है, तो न्यूनतम तो 2000 रुपये और अधिकतम 5000 रुपये, तो 2 से 5000 रुपये जो है वो इसमें की जाती है। और धारा कौन सी है, 15, ठीक है। 1 साल का जो है वो इसमें कारावास तय है। 17 में हो जाएगा 1 नंबर। 18 आता है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में निर्वाचक नामावली जो है इसका उल्लेख किया गया है। तो निर्वाचक जो नामावली है ये कौन सी धारा में है, तो ये आता है धारा 13 में। इसमें क्या है कि प्रत्येक वार्ड के लिए क्या होगी, एक निर्वाचक नामावली होगी। और इसमें राज्य सरकार के परामर्श से जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है उसके द्वारा निर्वाचक नामावली तैयार की जाती है। तो ये नामावली तैयार कौन करता है, तो ये करता है निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। ये जो है निर्वाचक नामावली तैयार करता है और राज्य सरकार के परामर्श से करता है। तो धारा 13। ऐसे ये क्वेश्चन कंठस्थ हो गए। ऐसे नहीं है कि आपने किताब पढ़ ली, थ्योरी पढ़ ली, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी धारा क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चन से आपकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि हाँ, कंफ्यूज भी नहीं होंगे कि भाई इसमें क्या है इसमें क्या है। सारी चीजों को ध्यान से पढ़ो, बार बार पढ़ो क्वेश्चनों को, ठीक है। मॉडल पेपर निकालो बार बार, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 40-41 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बहुत। तो स्टार्ट करते हैं आगे। 19 नंबर आता है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों के प्रत्यायोजन से संबंधित है। तो कौन सी धारा है जो निर्वाचन आयोग के कृत्यों से संबंधित है, तो वो कौन सी धारा आती है, ये आती है धारा 12। नेक्स्ट आता है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 17 जो है वो किससे संबंधित है। तो धारा 17 में क्या बताया गया है, जिला निर्वाचन अधिकारी। जिला निर्वाचन अधिकारी के बारे में बताया गया है इसमें धारा 17 में। और जिला निर्वाचन आयोग जो है वो आवश्यक होने पर ही कोई भी जिला जो उसके लिए एक से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी निर्दिष्ट कर सकता है, जिला निर्वाचन आयोग, ठीक है। और इसका कार्य क्या होता है जिला निर्वाचन अधिकारी का, कि जिले की नगर पालिकाओं के निर्वाचनों का संचालन करना, ठीक है, और वहां के जितने भी कार्य हैं उन पर निगरानी रखना, पर्यवेक्षण करना, जांच करना उनकी। तो 20 में हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट आता है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 28 में क्या है। तो धारा 28 में क्या बताया गया है, निर्वाचन संबंधी अपराध, कि निर्वाचन से संबंधित जो भी अपराध होते हैं, कोई भी मान लो मिथ्या घोषणा कर देता है, कोई भी गलत सूचना दे देता है, तो उसके लिए धारा कौन सी है, 28। मिथ्या घोषणा के लिए तो कौन सी है, 15 है। लेकिन अपराध के लिए, निर्वाचन संबंधित कोई भी अपराध हो जाता है उसके लिए धारा 28 दी गई है। तो इसमें क्या बताया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आता है 1951। उसमें निर्वाचन के समय अपने नाम निर्देशन जो भी शपथ ली जाती है उसमें अगर कोई गलत घोषणा हो जाती है या कोई सूचना छिपा ली जाती है, सूचना छिपा ली जाती है, तो वहां क्या होगा कि 6 माह का तो कारावास होगा और जुर्माने से भी क्या होगा, दंडनीय होगा, ठीक है। तो निर्वाचन संबंधी अपराध आता है धारा 28 में। फिर आता मतदान का अधिकार, ये जो है मतदान का अधिकार आती है धारा 15, ये आती है धारा 25 में। मतदान आकस्मिक जो रिक्ति है ये आती है धारा 27 में। और भ्रष्ट आचरण, रिश्वत, ये आती है धारा 29 में। निर्वाचन संबंधी अपराध आ गया धारा 28 में। क्लियर है, एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है 22 नंबर राजस्थान नगर पालिका का जो अधिनियम है 2009 उसकी धारा 38 में क्या प्रावधान है। तो 38 में आता है त्याग पत्र। नगर पालिका के जो भी सदस्य होते हैं उनको त्याग पत्र के बारे में जो है वो इसमें बताया गया है, ठीक है। और इसमें त्याग पत्र जो लिया जाता है वो लिखित नोटिस लिया जाता है भाई। लिखित नोटिस जो वो अध्यक्ष को देकर अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देता है नगर पालिका सदस्य। किसको देता है, नगर पालिका के अध्यक्ष को, ठीक है। और इसकी
ये जो भी त्याग पत्र देता है उसकी तारीख से, मालिक कब इसने त्याग पत्र दिया उसी तारीख से 15 दिन की समाप्ति के पश्चात अध्यक्ष जो है वो त्याग पत्र को स्वीकार करने की तारीख जो भी पहले होती है वो प्रभावी इसमें होता है, यानी कि 15 दिन के अंदर अंदर ये स्वीकार कर लिया जाता है। तो धारा 28 में क्या, 38 में क्या है, त्याग पत्र। नेक्स्ट आता है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 35 में किसका प्रावधान है? तो धारा 35 में क्या आता है, सदस्यों का हटाया जाना। इसमें आता है निर्भरताएं, 35 में निर्भरताएं, जो भी अयोग्यताएं होती है नगर पालिका के सदस्यों की वो इसमें आती हैं। फिर आता है इसमें भ्रष्ट आचरण, तो भ्रष्ट आचरण अभी बताया आपको 29 में है, ठीक है। और निर्वाचन संबंधी जो भी अपराध होते हैं वो हमने अभी ऊपर देख लिया, धारा 28 में आते हैं। तो सब कंप्लीट याद है सभी को, हो गया ना धारा 35 तो याद की निर्भरताओं यानी कि अयोग्यताओं से ये संबंधित है। और अगर ऐसी अयोग्यताओं से कोई भी दोषी ठहराया जाता है तो उसको कितने वर्ष की सजा होगी, 6 साल की उसे सजा होगी। ये चीज़ें जो है ये हमारे लिए भी नहीं है, ये नहीं है कि हमने पढ़ लिया तो कंप्लीट हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे लिए भी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है इन चीज़ों को बनाना, इन चीज़ों को निकालना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा है जिसके अनुसार हर नगर पालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? तो कौन सी धारा में बताया गया, धारा 43 में, ठीक है। कि नगर पालिका जो है उसमें तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है, नगर परिषद में सभापति उपसभापति होता है और नगर निगम में महापौर और उप महापौर होता है। तो धारा 43 में तो ये बता दिया। 44 में क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की जो विधि है ये आती है धारा 44 में, निर्वाचन विधि। फिर आता है धारा 45, इसमें क्या है, धारा 45 में मुख्य नगर पालिका के कृत्य आते हैं, कार्य, नगर पालिका के कार्य, धारा 45। धारा 50 के अधीन नगर पालिका विघटन पर कागज पत्र जो भी संपत्ति कार्यभार है वो किसे सौंपा जाएगा? तो ये धारा 322 जो है उसके द्वारा नियुक्त जो भी व्यक्ति होगा उसको ये सौंपा जाएगा। और ये बात धारा 50 में बताई गई है कि ये जो कार्यभार सौंपना ये धारा 50 में बता दिया कि भाई अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष नहीं है तो कोई भी नगर पालिका का सदस्य होगा, या उपाध्यक्ष नहीं हो और ऐसा सदस्य जो वाले राज्य सरकार निर्देशित करे। लेकिन अगर विघटन हो जाता है ना तो राज्य सरकार जो भी निर्णय लेती है कि भाई ये किसको दिया जाएगा, तो धारा 322 के द्वारा जो भी व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा उसी को क्या होगा, ये कार्यभार सौंपा जाएगा। कब होता है विघटन, कि भाई जब 2/3 सदस्य जो हैं वो नहीं हो कंप्लीट, 2/3 से कम निर्वाचित सदस्य होने की दशा में क्या करता है, नगर पालिका को विघटित करने की जो शक्ति होती है वो राज्य सरकार की होती है। तो इसमें आ जाएगा 25 में 3। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है और उसका पदभार लेने के लिए वहां उपाध्यक्ष भी नहीं है तो क्या होगा, नगर पालिका के सदस्य को ये जो कार्यभार है ये सौंपा जाएगा। और कार्यभार जो सौंपा गया है ये धारा कौन सी में है, 50 में, कार्यभार सौंपना, अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष नहीं है तो नगर पालिका के सदस्य को। और ये जो भी कार्यभार सौंपा जाता है ना ये 60 दिन से अधिक की अवधि के लिए नहीं सौंपा जा सकता। 60 दिन तक ही आप ये कार्यभार नगर पालिका के सदस्य को दे सकते हो, उससे ज्यादा को नहीं दे सकते, ठीक है। नेक्स्ट आता है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 जो है इसके अनुसार नगर पालिका के सभी अभिलेख जो हैं उनके अभिरक्षा और रख रखाव के लिए कौन उत्तरदायी होगा, तो ये होगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, धारा 49, ठीक है। इसे बोलते हैं CMO, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, ठीक है। क्लियर है सभी को, 27 में 3। नेक्स्ट आता है राजस्थान नगर पालिका का जो अधिनियम है इसकी धारा 37 के संदर्भ में पहली बैठक की जो तारीख होती है उससे कौन सी अवधि के भीतर नगर पालिका का हर सदस्य पद की शपथ लेता है। मालिक कितने दिन के अंदर अंदर उसे शपथ ले लेनी चाहिए, 1 माह के अंदर अंदर उसे शपथ
ले लेनी चाहिए। धारा 37 में है पद की शपथ, ठीक है, कि जो भी अध्यक्ष है और जो भी सदस्य होते हैं वो कार्य ग्रहण से पहले राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी उसके समक्ष क्या लेगा, शपथ या प्रतिज्ञान लेगा 1 माह के अंदर अंदर। और यदि कोई भी सदस्य प्रथम बैठक की तारीख से 1 माह के भीतर शपथ ग्रहण नहीं करता ना, तो उसका स्थान क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, कि 1 माह के अंदर नहीं ले रहा है तो रिक्त, ठीक है। और त्यागपत्र धारा 38 में क्या है, ऊपर पढ़ के भी आए हम, त्यागपत्र, ठीक है। ऐसे क्रॉस में याद होंगी सारी चीजें कि 37 में क्या है, पद की शपथ, 38 में क्या है, त्यागपत्र। नेक्स्ट आता है राजस्थान नगर पालिका का जो अधिनियम है, इसकी धारा 39 जो है, इसमें राज्य सरकार नगर पालिका के किसी सदस्य को निम्नलिखित में से किस आधार पर हटा सकती है, मतलब किस आधार के ऊपर वो हटाएगी, तो नगर पालिका की इजाजत के बिना 3 से अधिक लगातार साधारण बैठकों में अनुपस्थित रहा है तो हटा देगी। उसने सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य का पालन जानबूझकर नहीं किया है तो उसको हटा देगी। और वह किसी निकृष्ट आचरण का दोषी या भ्रष्ट पाया गया है वो, तो उसे हटा देगी, यानी कि कंप्लीट है ये तो सारे ही, इन आधारों पर तो हटाएगी हटाएगी, ठीक है। तो 29 में आ जाएगा 4। नेक्स्ट आता है किसी प्राधिकारी को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिका सदस्य को हटाने के लिए सशक्त किया गया, कौन हटाएगा भाई, राज्य सरकार हटाएगी। तो 30 में हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट है किसी नगर पालिका क्षेत्र में जो वार्डों के नामांकन की जो शुरुआत है वो किस दिशा में, इसमें दिशा पूछी जाती है भाई, तो ये दिशा है उत्तर से पश्चिम, ठीक है, ये याद कर लेना आप तो कि उत्तर से पश्चिम, कैसे क्या ये नहीं पता। तो वार्डों के नामांकन की शुरुआत कौन सी दिशा में होती है, उत्तर और पश्चिम में। नगर पालिका चुनाव की जो अधिसूचना है वो किसके द्वारा जारी की जाती है, तो अधिसूचना कौन देता है कि पहले से कि भाई हाँ नगर पालिका के चुनाव होंगे, तो ये सूचना राज्य सरकार देती है। 32 में 3। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, इसमें कंप्लीट आपको मिलाना है कि कौन सी धारा में क्या है। तो इसमें देखिए मुख्य नगर पालिका के जो भी कार्य हैं वो धारा 45 में, ये बात तो सही है। अन्य नगर पालिका के जो भी कार्य हैं कृत्य हैं वो धारा 46 में। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो कृत्य होते हैं, अध्यक्ष के और उपाध्यक्ष के जो कृत्य होते हैं वो धारा 47 में है क्या, नहीं, ये है धारा 48 में। इसमें सरकार द्वारा समनुदेशित जो कृत्य होते हैं ये कौन सी धारा में, 48 में, नहीं, ये है धारा 47 में। तो सरकार द्वारा जो भी कृत्य होते हैं वो धारा 47 में आते हैं, और जो भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष के जो कार्य होते हैं वो धारा 48 में आते हैं। इनको ऊपर नीचे किया गया है, तो इसमें सही पूछा है तो 1 और 2 सही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है राजस्थान नगर पालिका का अधिनियम 2009 की धारा 26 का जो संबंध है वो किससे है, धारा 26। तो निर्वाचन में मत देने की जो रीति होती है ये आती है धारा 26 में। इसी के साथ हम मतदान का अधिकार 25 में, ऊपर भी पढ़ के आए ये चीज। अब देखो एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ पे। तो मतदान का अधिकार धारा 25 में। निर्वाचन संबंधी जो अपराध हैं वो पढ़ के आए हैं धारा 28 में, ठीक है। भ्रष्ट आचरण जो है वो पढ़ के आए हैं धारा 29 में, और निर्वाचन से मत देने की जो रीति है वो धारा 26 में है। हुआ ना क्लियर। और एक याद रखना, प्रत्येक निर्वाचक का जो होगा वो एक ही मत होगा, ये नहीं है कि भाई अलग अलग डाल दी, नहीं, एक मत है वो एक ही मत रहेगा। क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट आता है राजस्थान नगर पालिका, इसमें संशोधन बताया गया है अधिनियम 2020 जो है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से कौन सा है जो संशोधन नहीं किया गया है वो आपको बताना है, और कौन सा इसमें सही है वो देख लेंगे। इस संशोधन विधेयक के माध्यम से धारा 28 में किसी उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक की ओर से नाम निर्देशित पत्र या शपथ पत्र जो है वो कोई मिथ्या सूचना देने या कोई सूचना छिपाने को दंडनीय अपराध बनाया गया है। बिल्कुल बनाया गया दंडनीय अपराध धारा 28 में। धारा 23 में ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर निबंधनों के उल्लंघन पर जुर्माने को 2000 से बढ़ाकर कितना किया गया है, 5000 रुपये, ठीक है, ये भी सही है। नए अधिनियम की धारा 194 ए में राज्य सरकार को नगरीय निकायों के किसी क्षेत्र विशेष को नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित करने का अधिकार मिल गया है, ये बात भी सही है। इस संशोधन विधेयक के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों पर अंकुश लगाया गया, नहीं, अंकुश तो नहीं लगाया गया, ये क्वेश्चन
ये जो ऑप्शन है ये इसमें गलत है, ऑप्शन 4 इसमें गलत है और तीनों ऊपर के सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है, निर्वाचक नामावली जो है वो तैयार किसके द्वारा की जाती है? कि भाई उसकी अधिघोषणा जो है वो तो कौन करता है? राज्य सरकार करता है कि भाई इसके चुनाव होंगे, लेकिन निर्वाचक जो नामावली है वो कौन तैयार करेगा? निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण जो अधिकारी होगा वो नामावली को तैयार करेगा। फिर आता है कि 2009 की धारा 15 जो है उसमें मिथ्या घोषणा दी गई थी। उसमें प्रत्येक व्यक्ति जो है मिथ्या घोषणा करने वाला, उसके ऊपर अधिकतम कितनी दंडित राशि, कितना दंड दिया गया उसको? 5,000 रुपये का आर्थिक दंड। और न्यूनतम कितना है? ये तो न्यूनतम है और ये अधिकतम। अधिकतम क्या है? 5,000 रुपये जो है वो उसे देने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 52 जो है इसमें क्या प्रावधान है? तो बताइए धारा 52 में क्या है? सदस्यों के अधिकार जो है वो धारा 52 में बताए गए हैं। नेक्स्ट आता है नगर पालिका की बैठकों के बारे में, कि जो भी नगर पालिका की बैठकें होती हैं, एक बात याद रखना कि 60 दिन के अंदर क्या होती है? एक बार बैठक होती है, यानी कि 2 महीने में एक बार बैठक हो रही है, यानी कि 1 साल में कितनी बैठक हो गई? 6 बैठक हो रही है। ठीक है, तो ये धारा 51 में ये बात बताई गई कि नगर पालिका की जो बैठकें हो रही है उनका उपबंध जो है वो धारा 51 में है। और इनमें क्या होती है कि विशेष बैठक भी होती है भाई, विशेष बैठक। विशेष बैठक में क्या है कि नगर पालिका जो है वो कम से कम 1/3 सदस्य के द्वारा जो भी हस्ताक्षर करवा के उनको संकल्प के द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है, तो 7 दिन के अंदर अंदर क्या आता है? अध्यक्ष विशेष बैठक बुलाता है। कौन बुलाता है? अध्यक्ष बुलाता है। कितने दिन में? 7 दिन के अंदर अंदर बुलाएगा। और यदि अध्यक्ष नहीं बुला पाता है 7 दिन के अंदर अंदर, तो क्या है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो है, कौन बुलाएगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी विशेष बैठक कितने दिन में बुलाएगा? फिर अगर अध्यक्ष नहीं बुला पाता है तो ये 10 दिन के अंदर अंदर विशेष बैठक बुलाएगा। 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। याद है? कंप्लीट है सभी को? धारा 51 में क्या है? नगर पालिका की बैठक। नेक्स्ट आता है उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का जो वर्णन है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों ही आएंगे इसमें। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का जो वर्णन है वो कौन सी धारा में किया गया है? तो धारा 53 जो है इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है उसके बारे में बताया गया है। और ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वो पद ग्रहण के 2 साल के अंदर अंदर तो नहीं लाया जा सकता, कि 2 साल तक तो वैसे नहीं ला सकते। और अगर ये प्रस्ताव आप ले आए, ठीक है, और पारित नहीं हुआ, तो क्या है? आगामी 2 साल तक आप और नहीं ला सकते। यानी कि 2 साल तक तो पहले नहीं ला सकते जब से पद ग्रहण किया तब से। और अगर आप प्रस्ताव ले भी आए, पारित नहीं हुआ, तो अगले 2 साल तक वैसे नहीं ला सकते। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 40 में 3 नंबर। तो ये जो है वो हमारे 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और नए एमसीक्यू की क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।